हेलो एवरीवन, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 10 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम उन क्वेश्चन को देखते हैं एक एक करके। कुल मिला के 50 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश गमन करती है। तो प्रकाश गमन करती है, तो प्रकाश जो है कि 4 ऑप्शन है प्रत्येक क्वेश्चन में। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बात करेंगे, साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में किसे उपयोग किया जाता है, तो हम लोग देखते हैं गाड़ी का साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो मोटर गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब 4 ऑप्शन है, वास्तविक, काल्पनिक और थर्ड ऑप्शन नीचे है वास्तविक, आभासी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब पॉसिबल होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश की किरणों की पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरण के पथ को जो दर्शाता है उसे हम जो है किरण आरेख कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है कि आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जिस तरह से 2 नियम होते हैं, उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है साइड मिरर में लगा रहता है गाड़ी में, जो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका अपोजिट जस्ट अभी हम लोग देखिए उत्तल, तो किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अगर यदि बनता है तो वो अवतल दर्पण में होता है। क्वेश्चन ऑप्शन जो नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 2 माध्यम, जैसे मान लीजिए ये मेरा सघन माध्यम है और वो जो ऊपर और नीचे हवा है वो क्या है, विरल माध्यम। तो इसमें एक अभिलंब होता है, जैसे ही प्रकाश की किरण अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के होते हैं। तो आपतन कोण जो होता है ना वो परावर्तन के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हम एक माध्यम छापते हैं, इधर से आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, बीच में अभिलंब है, इसमें जो कोण बनता है आपतन होता है और इधर जो होता है परावर्तन होता है। तो इसे हम आई सूचित करते हैं, इससे आर, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसको हम लोग बोलते हैं। ये परावर्तन के नियम से होता है, तो बराबर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा। तो इसका ऑप्शन नीचे है, 4 ऑप्शन है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि अगर यदि क्वेश्चन में फोकस दूरी दिया है तो एक फॉर्मूला होता है कि वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू होता है, r इक्वल टू 2f के बराबर होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि r इक्वल टू 2f मतलब 2 गुना यहाँ 10, तो इक्वल टू में हो जाएगा कितना, 20। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसी होती है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि हजामती दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हजामती दर्पण के रूप में किसे उपयोग किया जाता है। तो बात करते हैं कि हजामती दर्पण जो दाढ़ी वगैरह बनाने का काम किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है। तो गोलीय दर्पण के जो वक्रता त्रिज्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं, वो उससे r से सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के मुख्य फोकस को किससे सूचित किया जाता है। तो दर्पण के मुख्य फोकस को हम लोग किससे सूचित करते हैं, मान लीजिए अवतल दर्पण है और यहाँ हम जो मुख्य फोकस होता है उसे हमें
एफ द्वारा सूचित करते हैं। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? एफ। तो ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण के द्वारक को किससे सूचित किया जाता है? तो दर्पण का द्वारक होता है दर्पण की चौड़ाई। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण की चौड़ाई, जिससे हमें एम और एन मतलब एम एन से सूचित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र हमको याद है कि हमें याद रखना होगा कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो जो भी ऑप्शन लगे सही तो वो सही हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u जो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लेंस क्या है? तो लेंस जो होता है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है। इसका भी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और अवतल। यदि आपसे पूछा जाए कि दर्पण कितना होता है तो समतल और गोलीय, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? अवतल होता है। तो उत्तल और अवतल ये 2 टाइप के दर्पण हैं। और लेंस भी इसी तरह होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि इनमें से लेंस के प्रकार है। तो लेंस के प्रकार है, तो लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस। यहाँ 2 ऑप्शन दिया, सिंगल सिंगल, और तीसरा में दे दिया दोनों। तो दोनों ही प्रकार जो होता है वो लेंस का टाइप होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तल लेंस को कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आती है वो एक ही बिंदु पर सभी अभिसरित हो जाती है और एक बिंदु से ये निकाल दिया जाता है, इसलिए अभिसरित होने के कारण इसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। और इसी तरह से क्वेश्चन कमेंट में बताइए कि अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि किस दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध है। तो अभी एक फॉर्मूला हम लोग देखें कि जो वक्रता त्रिज्या r होता है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है, यानी 2f के बराबर। तो यहाँ जो ऑप्शन मेरा 2 नंबर है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी किसी में ऑप्शन 1 2 कट के नीचे चला गया है, तो आप घिसका के आगे पीछे करके देख सकते हैं। और लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु जो होता है, जैसे मान लीजिए हम एक लेंस देखते हैं, उसका केंद्रीय बिंदु ये जो मेन सेंटर पॉइंट है इसको O से सूचित करते हैं और इसका नाम है प्रकाशिक केंद्र। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ऐसा मात्रक क्या होता है। तो लेंस का जो आवर्धन होता है वो किसी प्रकार का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4 जो है करेक्ट है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2 सही है, इसलिए इसको याद रखना है। वो गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित होता है, जो वक्रित हो अंदर की ओर, तो अंदर की ओर वक्रित है, इसका मतलब कौन सा दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण। 1 नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 जो है 29, वो गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित है। तो बाहर की जो वक्रित होता है मतलब इस तरह से बाहर से वक्रित होता है ऐसे, तो बाहर से वक्रित है, इसका मतलब ये जो हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है कि वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 सही हो जाएगा। वास्तविक जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, प्लस यानी धनात्मक चिन्ह धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण का उपयोग सौर कुकर में किया जाता है। तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? तो प्रकाश 4 ऑप्शन है, जल में, कांच में, निर्वात में, वायु में। तो इसमें हम लोग देखिए निर्वात में सबसे अधिक होता है, तो यानी सबसे जो न्यूनतम कम होता है वो क्या होता है? कांच में। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि लेंस की क्षमता का असहाय मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का असहाय मात्रक है डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4 जो है वो बिल्कुल सही है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से माना जाता है। तो लेंस का जो क्षमता होता है उसका असहाय मात्रक डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखें कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो लेंस बनाने में जल का प्रयोग किया जाता है, कांच का किया जाता है, प्लास्टिक किया जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है कि P = 1/f, लेकिन जैसे ही अगर हम यहाँ पे क्षमता दिया है मेरा कि 2D, तो फोकसांतर माने f क्या होगा। तो हम निकाल सकते हैं कि f बराबर होता है, f = होता है 1/p गुना 100। तो इस तरह से मान बैठाने से क्या मिलता है कि 2 से जब हम काटेंगे 100 को तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ये किस में आता है? cm में, सेंटीमीटर में।
इसलिए क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा कि 1/2 और 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 50 सेंटीमीटर। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर तो क्षमता क्या होगी। तो फोकसांतर दिया है मतलब एफ का मान 50 सेंटीमीटर, तो इसका क्षमता क्या होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे पी इक्वल टू कितना होता है कि 1/f होता है। तो 1/f होता है मतलब कि यहाँ से हम जब देखेंगे इंटू में 100 कर देंगे तो इसका पावर जो है डायोप्टर में क्षमता निकलता है तो 1/f यानी 1/50 और गुना 100। इसको जैसे ही 2 से इसको 2 बार काट देंगे तो 2 डायोप्टर मेरा क्षमता निकलेगा। तो ये लेंस है उत्तल लेंस, इसलिए पॉजिटिव होगा प्लस। अगर किसी ऑप्शन में लगे कि कोई मिस्टेक है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरणें के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल वो 3rd सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है तो किस तरह का होता है। तो फोटोग्राफी का जो कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस लगा रहता है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें किसी लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा लेंस बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अवतल लेंस जो है वो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, जब इसका हम डायग्राम देखेंगे तो पता चलता है यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है और इधर जो है कि एक F1 है और इधर हम लोग इसको बोलते हैं 2F1 और यहाँ पे जो है F2 है और इधर वाले जो है कि 2F2 कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक इस जगह पे और एक इस जगह पे, दो मुख्य है जो दो मुख्य फोकस का निर्माण करता है। तो फोकस संख्या कितना हो जाएगा, फोकस की संख्या वो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। इसका ऑप्शन नीचे में है कि 10 सेंटीमीटर हो या प्लस 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर, प्लस 100 सेंटीमीटर, माइनस 100 सेंटीमीटर। हम लोग देखेंगे P इक्वल टू जो होता है P हमें निकालना क्या है कि P इक्वल टू 1/f और अगर इसका क्षमता ही दिया है 1 डायोप्टर तो 1 डायोप्टर रखेंगे तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका फोकस दूरी जैसे निकालेंगे तो 1/p इंटू में 100। तो सीधा सीधे इसका जो आंसर बचेगा वो क्या हो जाएगा कि P का मान तो 1 है तो 100 यानी प्लस में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल का नियम जो प्रकाश के अपवर्तन में एक दूसरा नियम जो है उसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं और वो जो होता है साइन आई बटा साइन आर के बराबर, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें लेंस सूत्र होता है। तो लेंस सूत्र क्या होता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f के बराबर होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1 एक ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर 2 जो है कि सही लग रहा है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट में बात करेंगे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो दर्पण का क्या कहा जाता है, तो ध्रुव कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा लेंस, तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया फोकस दूरी वाला अवतल, फिर उत्तल और इसी तरह 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल। तो हम लोग ज़्यादातर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतली लेंस की आवर्धन क्षमता कैसा होता है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता जो होता है वो कम होता है। तो इसी तरह एक कमेंट में बताइए कि मोटे लेंस जो होता है उसका आवर्धन क्षमता किस प्रकार का होता है, कम होता है, अधिक होता है, संतुलित या निम्न। ऑप्शन बिल्कुल इसी तरह से है, तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49 अवतल दर्पण से ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो यहाँ पे हम अवतल दर्पण का बात कर रहे हैं, तो यहाँ जब हम अवतल दर्पण में इसका फिगर बनाएंगे तो कहाँ कहाँ पे रहना चाहिए कि अवतल दर्पण मान लो इस तरह से है और अवतल दर्पण के ध्रुव जो है ये P है, P पॉइंट इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं और मुख्य फोकस जो है F है, इधर यहाँ पे C हो जाएगा। तो मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच मतलब ये और इसके बीच में अगर यदि हम कुछ फिगर इस तरह से बनाते हैं तो दर्पण के जो है कि पीछे बनेगा, जिसको हम आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है।
तो कहाँ होती है, तो इसका जो होती है वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर, इनमें से कहीं नहीं। तो हम लोग देखेंगे जो इसका अनंत पर होता है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप लोग के लिए वीडियो हम बनाते रहेंगे चैनल में। अगर नहीं है तो फिर से कहता हूँ कि इसे एक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इस तरह से चैप्टर वाइज वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। आप अपना जो एग्ज़ाम है उसका तैयारी जो है अच्छे से कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके साथ ही मैथ में जो है कि डिटेल वाइज चैप्टर वाइज बताया जाएगा, और क्लास 10, क्लास 9 और इंटरमीडिएट का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं, संभावित क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।